नमस्कार सीएसके न्यूज़ में आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हो गया 17 सितंबर, जो फटाफट ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है। दोस्तों बड़ी खबर निकल के आ रही है। आपको बता दें कि सर्वदलीय बैठक के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने किया है बड़ा ऐलान। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज संसद में देंगे इस बात की जानकारी और चीन से आर पार का ऐलान कर दिया है भारत ने। इस बीच अगली बड़ी खबर जानेंगे। आपको बता दें कि भारत और चीन के सीमा के बीच हो रही है फायरिंग। पिछले 20 दिनों में 3 बार हुई है फायरिंग। कल रात को भी हुई फायरिंग। हालात बेहद बेकाबू हो चले हैं। हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख में। इस बीच तीसरी बड़ी खबर जानेंगे। बदल रहे भारत और उत्तर कोरिया के संबंध। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किम जोंग उन को भेजी बधाई संदेश। जी हां, बड़ी अपडेट निकल के आ रही। चीन को बड़ा झटका। तो वही चौथी बड़ी खबर जानेंगे। आपको बता दें कि चीन को जासूसी करना पड़ गया भारी। मोदी सरकार ने दिए जांच के आदेश। 30 दिनों में रिपोर्ट देने को कहा गया है। इसके आगे कार्रवाई करेगी मोदी सरकार। तो वहीं देश की सुरक्षा में टिकटॉक, पबजी समेत 224 मोबाइल ऐप लगाया गया बैन, जो कि बेहद ही कारगर साबित हुआ। तो सब कुछ खबरें एक एक करके आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन इससे पहले छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब की लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप भी मानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में यह देश न केवल कोविड-19 को हराएगा बल्कि देश के दुश्मनों को भी मुंहतोड़ जवाब देने में पूरी तरीके से सक्षम है, तो इस वीडियो को दिल से लाइक करके अपना समर्थन दर्ज करें और कमेंट के माध्यम से इंडियन आर्मी के लिए जय हिंद लिखना मत भूलिएगा। दोस्तों दरअसल पहली बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। आपको बता दें कि कल विपक्ष के साथ सर्वदलीय बैठक में हुआ बड़ा फैसला। आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज लोकसभा संसद में देंगे इस बात की जानकारी। चीन से आर पार का हो सकता है ऐलान। जी हां, दरअसल आपको बता दें कि बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज संसद को संबोधित करेंगे। दरअसल कल विपक्ष की बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने बड़ा ऐलान कर दिया है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी ने सभी दलों के साथ एकजुटता मांगी है। उन्होंने कहा है, प्रधानमंत्री मोदी ने बैठक में कहा है कि फिलहाल सेनाओं के साथ सभी तमाम विपक्षी पार्टियां एक हो जाएं। अगर तमाम विपक्षी पार्टियां एक साथ हैं तो इस बात की सहमति दें। अगर सेना कुछ भी कार्रवाई करती है चीन के खिलाफ तो उसमें सवाल उठाने के बजाय हर कोई सेना के साथ अगर खड़ा है, हर विपक्षी पार्टी, तो इंडियन आर्मी पूरी तरीके से तैयार है। इसके साथ ही आर पार के ऐलान के लिए सेना के साथ 130 करोड़ की जनता भी पूरी तरीके से तैयार है, साथ है। और इस देश की संसद और संसद के सारे सदस्य और आज देश की संसद और देश की सेना के साथ खड़े हैं। और इसी को देखते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज कुछ एक बड़ा ऐलान कर सकते हैं चीन को लेकर। आज 12 बजे संसद में बड़ा ऐलान करेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। तो एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। इस बीच अगर आप भी मानते हैं कि चीन से आर पार का समय आ गया दोस्तों, तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट के माध्यम से अपने सुझाव देना ना भूलें। हम चलते हैं अगली अपडेट। आपको बता दें कि भारत और चीन के एलएसी पर अब 20 दिनों में तीसरी बार हुई है फायरिंग। यह फायरिंग हो रही है चीन पर। बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। दरअसल भारत और चीन के बीच विवाद गहराता जा रहा है। बीते कई दिशकों से एलएसी पर नो फायर जोन, वहां पर महज 20 दिनों के भीतर 3 बार गोलियां तड़तड़ा चुकी हैं। एएनआई ने सूत्रों से मिल रही हवाले के मुताबिक खबर से जानकारी दी है। सेना के एक सूत्र ने बताया है कि पहली बार गोली तब चली जब चीनी सैनिकों द्वारा पेंगोंग लेक के दक्षिणी छोर पर अतिक्रमण के प्रयास पर भारत की तरफ से जवाब दिया गया था। यह घटना 29 और 30 अगस्त की रात को घटी थी। वहीं दूसरी बार 7 सितंबर को गोली चलाई गई। यह घटना मुखोपरी हाइट के पास हुई है। आपको बता दें कि तीसरी बार यह घटना 14 से 15 सितंबर रात को, यानी कल से रात को हुई। और यही कारण है कि देश में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया। इस बीच आपको बता दें कि कल रात में जिस तरीके से फायरिंग हुई है, ऐसे में हालात बेहद नाजुक और तनावपूर्ण बताए जा रहे हैं। आपको बता दें कि भारत और चीन की सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं, यानी फायरिंग जोन में खड़ी हैं। यानी कभी भी अगर किसी भी सेनाओं की गोली लग सकती है। ऐसे में हालात कभी भी बिगड़ सकते हैं। और ये बड़ी अपडेट निकल के आ रही। इस वजह से आज संसद में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस बात की जानकारी देंगे। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। आपको बता दें कि भारत से बदल रहे उत्तर कोरिया के रिश्ते। चीन को किम जोंग उन ने दिया बड़ा झटका। भारत से हुई बातचीत। जी हां, रक्षा राष्ट्रपति ने दी बधाई। दरअसल भारत और उत्तर कोरिया के बीच सामरिक रिश्तों को सकारात्मक पहल कुछ माह पहले नजर आई थी। एक बार फिर से इसकी एक झलक देखने को मिल रही है। और भारत के साथ उत्तर कोरिया किम जोंग उन के संबंध धीरे धीरे मधुर हो रहे हैं। भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की तरफ से उत्तर कोरिया की स्थापना के 72वें साल पूरा होने के मौके पर तानाशाह किम जोंग उन को बधाई संदेश भेजा गया है। प्योंगयांग स्थित भारतीय दूतावास की तरफ से इस बात की आधिकारिक जानकारी दी गई है। जुलाई माह में भी प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से नॉर्थ कोरिया की आर्थिक मदद भी
भी भेजी गई थी। आपको बता दें कि 9 सितंबर को नॉर्थ कोरिया का 72वां स्थापना दिवस था। भारत के राजदूत अतुल महल्त्री गोडसे ने बताया है कि अब भारत और खासकर कि उत्तर कोरिया किम जोंग उन के संबंध मधुर हो रहे हैं और आने वाले समय में उत्तर कोरिया के साथ भारत द्विपक्षीय वार्ता भी शुरू कर देगा। ऐसे में चीन के लिए एक बहुत बड़ा झटका होगा, क्योंकि चीन जिस तानाशाह को अपना राइट हैंड मानता है, वो तानाशाह किम जोंग उन भी भारत की तरफ आकर्षित हो रहा है और उत्तर कोरिया की तरफ से राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को धन्यवाद दिया गया है और इसके साथ ही एक अच्छे संबंध होने की बात कही गई है, जिससे ये काफी अहम महत्वपूर्ण कूटनीतिक चाल प्रधानमंत्री मोदी द्वारा चली जा रही है। हम चलते हैं अगले अपडेट लेते हैं। आपको बता दें कि चीन की जासूसी पर मोदी सरकार का शिकंजा दे दिए हैं, जांच के आदेश, होगी बड़ी कार्रवाई, 30 दिनों में रिपोर्ट देगी एक्सपर्ट कमेटी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत भारत की 10,000 से ज्यादा हस्ती और संगठनों की जासूसी के मामले में केंद्र सरकार ने बुधवार को एक कमेटी का गठन कर दिया है। एक कमेटी 1 महीने के अंदर रिपोर्ट देगी। न्यूज एजेंसी एएनआई ने सूत्रों के हवाले से यह जानकारी दी है। सूत्रों ने बताया है कि जेनहुटा डेटा लीक मामले में सरकार ने रिपोर्टों का अध्ययन करने, उनका मूल्यांकन और कानून के किसी भी उल्लंघन का अलग आकलन करने के लिए नेशनल साइबर सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर के तहत एक्सपर्ट कमेटी का गठन किया। कमेटी ने 30 दिनों में रिपोर्ट मांगी है। सूत्रों ने आगे बताया है कि सरकार ने उस रिपोर्ट पर गहरी चिंता व्यक्त की है, जिसमें बताया गया है कि विदेशी सोर्स सहमति के बिना देश के नागरिक के व्यक्तिगत डेटा तक पहुंच रहे हैं या फिर प्राप्त करने की मांग कर रहे हैं। विदेशी मंत्रालय ने चीन द्वारा भारत की प्रमुख हस्तियों की जासूसी करने को लेकर चीनी राजदूत के सामने मुद्दा उठाया है। चीन ने इसके जवाब में कहा है कि जेनहुआ एक निजी कंपनी है और यह स्थिति को सार्वजनिक रूप से बता चुकी है। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। आपको बता दें कि देश की सुरक्षा के हित में टिकटॉक, पबजी समेत 224 मोबाइल ऐप पर लगाया गया बैन पूरी तरीके से रहा सकारात्मक। सरकार ने संसद में दी इसकी जानकारी। भारत चीन सीमा विवाद के बढ़ते तनाव के बीच भारत सरकार ने कड़ा रुख अपनाते हुए 1 या 2 नहीं बल्कि 3 बार चीनी कंपनियों को जोरदार झटका दिया है। सरकार के इस प्रहार से अब तक कई चीनी कंपनियों को मुंह की खानी पड़ी है। हाल ही में लोकसभा को सूचित किया गया है कि आईटी मिनिस्टर अब तक राष्ट्रीय सुरक्षा और संप्रभुता के हित में अब तक कुल 224 मोबाइल ऐप्स को ब्लॉक कर चुके हैं। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी के राज्य मंत्री संजय धोत्रे ने लोकसभा में बताया है कि देश की रक्षा, संप्रभुता और अखंडता के हित में सूचना प्रौद्योगिकी कानून 2000 के सेक्शन 69A के तहत हेलो, टिकटॉक और वीचैट समेत 224 मोबाइल ऐप्स ब्लॉक किए गए हैं, जो कि भारत के लिए काफी हितकारी है, क्योंकि ये जासूसी के रूप में कभी भी चीन काम कर सकता था। ऐसे में भारत की जासूसी ना हो सके, इस तरीके से इन ऐपों को बैन किया, जो कि काफी सकारात्मक रहा है। हम चलते हैं, अपडेट लेते हैं। भारत के खिलाफ मिलकर साजिश रचने की कोशिश चीन कर रहा है। चीन और पाकिस्तान हुआ बड़ा खुलासा। दरअसल भारत पाकिस्तान सीमा पर पाकिस्तान और चीन का गठजोड़ किस तरीके से एक बार फिर से अशांति फैलाने की कोशिश कर रहा है। न्यूज 18 इंडिया को इसकी कुछ एक्सक्लूसिव तस्वीरें और जानकारी मिली है। आतंकियों के हथियारों को किसी भी तरीके से पूरा करने के लिए पाकिस्तान के पाक रेंजर्स उन्हें चाइनीज हथियारें मुहैया करा रहे हैं। जैसलमेर में पाकिस्तानी सीमा के पास से शेरकाहा पोस्ट की एक्सक्लूसिव तस्वीरें सामने आई हैं। पाकिस्तान रेंजर्स की इस पोस्ट ने 8 सितंबर नक्शे की तस्वीरों की कोशिश नाकाम कर दी है, लेकिन इससे पहले वो सफल हो पाती सीमा सुरक्षा बल की पैनी निगाह ने उनको पूरी तरीके से मुंह तोड़ जवाब दिया है। लेकिन इस बीच आपको बता दें कि उनके पास से मिली जो खास करके राइफलें हैं, वो पूरी तरीके से चीनी राइफल्स हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि चीन पूरी तरीके से उनको हथियार सप्लाई कर रहा है। ऐसे में चीन भी एक्सपोज हुआ और पाकिस्तान भी एक्सपोज हुआ। हम चलते हैं, अगले अपडेट लेते हैं। भारत, ब्राजील और दक्षिणी अफ्रीका के विदेश मंत्रियों की बैठक, कई मुद्दों पर बनी सहमति। आपको बता दें कि विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने बुधवार को IBSA यानी भारत, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका के विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लिया है। बैठक में उन्होंने कहा है कि मैं इस बैठक में आयोजित होने के लिए दक्षिण अफ्रीका के विदेश मंत्री डॉक्टर नालेंदी पेंडोर और ब्राजील के उप मंत्री एम्बेसडर फोवियो माराजनो को धन्यवाद अदा करता हूं। जयशंकर ने कहा है कि बैठक में IPSA गतिविधियों की समीक्षा की गई है। उन्होंने बताया है कि इसके साथ ही खाद्य सुरक्षा, पारंपरिक औषधियां तथा वेबिनार, त्रिपक्षीय कृषि सहयोग, महिला मंच, शहरी विकास चर्चा, ICT सहयोग और तीनों देशों के बीच होने वाले अगले नौसेना अभ्यास को लेकर फंड प्रोजेक्ट पर सहमति जताई गई है। हम चलते हैं, अगले अपडेट लेते हैं। आपको बता दें, बिग ब्रेकिंग निकल के आ रही है। लद्दाख के बाद अब चीन ने अरुणाचल प्रदेश के पास बढ़ाई हलचल, भारतीय सेना हुई हाई अलर्ट। लद्दाख के रेजांगला में घुसपैठ की कोशिश में भारतीय जवानों द्वारा
खदेड़े जाने के बाद अब चीन अरुणाचल प्रदेश की सीमा पर नजरें गड़ा रहा है। चीन अब अरुणाचल प्रदेश में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर अपने सैनिकों के लिए ठिकाने बना रहा है। भारतीय सेना ने चीनी सेना में पीपल्स लिबरेशन आर्मी के मूवमेंट को नोटिस किया है। रिपोर्ट के मुताबिक अरुणाचल प्रदेश के असफिला, टूटिंग, चामचा और विस्लेक के विपरीत चीन क्षेत्र में चीनी गतिविधियां देखी गई हैं। यह इलाके भारतीय सीमा से 20 किलोमीटर की दूरी पर है। सरकार के वरिष्ठ सूत्रों ने CNN न्यूज़ 18 से यह जानकारी दी। आशंका है कि चीनी सेना भारतीय क्षेत्र में घुसपैठ की फिराक में है और इस वजह से अरुणाचल प्रदेश को लगातार अस्थिर करने की कोशिश की जा रही है। हालांकि इंडियन आर्मी मुंहतोड़ जवाब देने के लिए भी पूरी तरीके से तत्पर और मुस्तैद है। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। आपको बता दें बिग ब्रेकिंग, जहां पर वैक्सीन को मिली मंजूरी। भारत में इसी महीने मिल सकती है रूस द्वारा दी गई वैक्सीन। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें बड़ी अपडेट निकल के आ रही है कि कोरोना के टीके के इंतजार में कई महीने बीत गए हैं। ऐसी स्थिति में भारत की बड़ी कामयाबी, बड़ी फार्मा कंपनी डॉक्टर रेड्डी के साथ भारत ने रूस की कोरोना वायरस वैक्सीन को बेचने के लिए समझौता हो चुका है। तो दोस्तों आने वाले समय में जल्द ही वैक्सीन मिल सकती है। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। आपको बता दें कि अमेरिका ने 4 देशों के नागरिकों को किए जा सकते हैं निष्कासित। अमेरिका से नेपाल भी लागू हो सकता है फैसला, नेपाल पर भी। अमेरिका की एक विभाजित अपीलीय अदालत ने 4 देशों की मानवीय सुरक्षा को समाप्त करने की अनुमति दे दी है। इन देशों में अल सल्वाडोर, डेहली, निकारागुआ और सूडान शामिल है। इस अनुमति के साथ ही ट्रंप प्रशासन को इन 4 देशों के नागरिकों की अमेरिका से निष्कासित करने का अधिकार मिल गया है। एक फैसले में हजारों लोगों को उनकी कानूनी स्थिति खत्म करने की मंजूरी दे दी गई है। आपको बता दें कि इन देशों में बड़ी संख्या में लोग वहां के गरीबी और भुखमरी के चलते अमेरिका में पलायन करके बसे थे, जबकि ट्रंप प्रशासन के सख्त रवैये ने हजारों को अमेरिका आने से ही रोक दिया था। ऐसे में परिवार में शामिल हैं जो दशकों से अमेरिका में हैं, उनके छोटे बच्चे और जो अमेरिका में रह रहे हैं नागरिकों को उनके बच्चों को अमेरिका में ही छोड़कर जाना पड़ा था। ऐसे में अब ऐसे लोगों को देश छोड़ना पड़ेगा। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। पाकिस्तान में नवाज शरीफ के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी, 15 सितंबर तक पेश होने की मिली थी चेतावनी। दरअसल आपको बता दें कि पाकिस्तान की एक अदालत ने मंगलवार को पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिया गया है, क्योंकि भ्रष्टाचार के एक मामले में दोषी करार दिए जाने की अपील सुनवाई करने में पेश नहीं हुए थे। इस्लामाबाद उच्च न्यायालय की 2 सदस्यों वाली एक पीठ अल अजीरिया स्टील मिल भ्रष्टाचार मामले में शरीफ की अपील पर सुनवाई कर रही है। पिछले साल नवंबर में ही लंदन में इलाज कर रहे थे। लाहौर उच्च न्यायालय ने उन्हें इलाज कराने के लिए 4 सप्ताह के लिए विदेश जाने की अनुमति दे दी थी। शरीफ के वकील ख्वाजा हरीश अहमद ने पिछले सप्ताह इस्लामाबाद उच्च न्यायालय में समीक्षा याचिका दायर की थी और कहा था कि खराब स्वास्थ्य की वजह से उनके मौक्किल लंदन से घर लौटने और भ्रष्टाचार के मामले में समर्पण करने में असमर्थ हैं। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। आपको बता दें कि पुलिस ने 15,000 पेज की चार्जशीट दाखिल की। ताहिर हुसैन समेत 15 लोग आरोपी। दरअसल दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने दिल्ली दंगे मामले में अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट यानी UAPA के तहत आज कड़कड़ डूमा कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी है। इस मामले में पुलिस ने सफूरा जरगर और ताहिर हुसैन सहित कुल 15 लोगों को आरोपी बनाए हैं। इस चार्जशीट में पुलिस ने यह खुलासा किया है कि कैसे पूरी दिल्ली का हिंसा की आग में धकेलने की प्लानिंग की गई थी। 15,000 से ज़्यादा पन्नों की चार्जशीट में पुलिस ने बताया है कि CAA NRC के खिलाफ देश भर में जो प्रोटेस्ट चल रहा था उस प्रोटेस्ट को खूनी रंग देने के लिए एक बड़ी साजिश की गई थी। इस साजिश का हिस्सा कई बड़े लोग भी थे। स्पेशल सेल की सूत्रों का कहना है कि अभी जो चार्जशीट दाखिल की गई थी वो अपने आप में एक रिकॉर्ड है, क्योंकि इन पन्नों की चार्जशीट कभी दाखिल ही नहीं की गई थी। तो ये बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। हम चलते हैं अगली बड़ी खबर लेते हैं। आपको बता दें कि रवि किशन के सपोर्ट में आए जया प्रदा, कहा युवाओं की ड्रग्स की लत से बचाने की बेहद ज़रूरत है। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें कि जहां एक तरफ जया बच्चन के समर्थन में हेमा मालिनी आई तो वहीं रवि किशन के समर्थन में जया प्रदा आ गई। जी हां, दरअसल आपको बता दें कि जया प्रदा ने एक बार फिर से जया बच्चन का बिना नाम लिया बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि आज जिस तरीके से आज खास करके हमारे बच्चे, हमारे बॉलीवुड के युवा आज ड्रग्स की चपेट में आ गए हैं, उनको बचाना बेहद ज़रूरी है। हमें अपने युवाओं को बचाना बेहद ज़रूरी है और हम रवि किशन का बात का समर्थन करते हैं। लेकिन कुछ लोग इसे गलत तरीके से पेश कर रहे हैं और कुछ सांसद महोदय इस बात को बिना समझे ही अनुचित तरीके से ले रहे हैं। आखिर हम क्यों
आखिर हम क्यों उन लोगों का समर्थन करें जो ड्रग्स का सेवन करते हैं, ड्रग्स को पूरी तरीके से बॉलीवुड में परोस रहे हैं। ऐसे लोगों का समर्थन नहीं करना चाहिए। पूरी इंडस्ट्री को बदनाम तभी होगा जब पूरी इंडस्ट्री ड्रग्स लेगी। जो ड्रग्स लेते हैं उनके खिलाफ संसद में आवाज़ उठाई जा रही है। ऐसे में वो लोग ना परेशान हो जो ड्रग्स नहीं लेते हैं और गलत मतलब ना निकाला जाए। इसलिए जया प्रदा ने स्पष्ट तरीके से कहा कि युवाओं को ड्रग्स की लत से बचाना बेहद ज़रूरी है। तो इस तरीके से अब जया प्रदा ने भी खुलकर बीजेपी के समर्थन में आ चुके हैं। हम चलते हैं, अगली अपडेट लेते हैं। टाटा ग्रुप करेगी संसद की नई इमारत का निर्माण, 861 करोड़ रुपए में हासिल किया ठेका। जी हाँ, भारतीय संसद की नई इमारत सेंट्रल विस्टा को बनाने के लिए टाटा ग्रुप को ठेका दिया गया है। संसद की नई इमारत के निर्माण के लिए टाटा की तरफ से 861 करोड़ रुपए की बोली लगाई गई है, जबकि लॉसन इंड टूर्बो लिमिटेड की तरफ से इसके लिए 865 करोड़ रुपए की बोली लगाई गई थी। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने इस प्रोजेक्ट के लिए शुरुआत में 7 कंपनियों ने ठेके को हासिल करने के लिए बोली लगाई थी। हालांकि बाद में केंद्रीय लोक निर्माण विभाग की तरफ से 3 कंपनियों को आखिरी चरण के लिए चुना गया। गौरतलब है कि संसद की नई इमारत संसद भवन के प्लॉट संख्या 18 पर बनाई जाएगी। इस इमारत का निर्माण सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट परियोजना के तहत किया जाएगा। इसका निर्माण कार्य अब टाटा ग्रुप की तरफ से किया जाएगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक इसे साल 2022 में भारत की स्वतंत्रता के 75 साल पूरा होने के मौके पर तैयार कर लिया जाएगा। हम चलते हैं, अगली बड़ी अपडेट लेते हैं। आपको बता दें कि आईसीएमआर का बड़ा बयान, देश में कोरोना संक्रमण में स्थिति गंभीर नहीं, चिंता की कोई बात नहीं है। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें कि आईसीएमआर के महानिदेशक डॉक्टर बलराम भार्गव का कहना है कि भारत में कोरोना संक्रमण की स्थिति गंभीर नहीं है। संक्रमण का बहाना चिंता का विषय नहीं है। भार्गव ने कहा है कि अमेरिका और यूरोपीय देशों में भी कोरोना संक्रमण का चरम पर था, फिर वहाँ धीरे धीरे कमी आने लगी है और वहाँ संक्रमण की दूसरी लहर चल रही है। उन्होंने कहा है कि हमने इसे सीख ली है और ऐसा प्रबंधन किया है कि हमारे यहाँ कोरोना के चलते अधिक संख्या से मौत नहीं हुई है और आने वाले कुछ ही समय में हम कोरोना पर काबू भी पाएंगे। और कोरोना के केसेस जो आज बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, आने वाले चंद महीनों चंद दिनों में ये कोविड-19 का आंकड़ा बेहद ही तेज़ी के साथ कम होगा और आने वाले लास्ट दीपावली तक लगभग नवंबर दिसंबर तक हम कोविड-19 पर नियंत्रण भी पा लेंगे। तो ये आईसीएमआर की तरफ से दावा। हम चलते हैं, अगली अपडेट लेते हैं। आपको बता दें कि यूपी में जबरन रिटायरमेंट होंगे स्वास्थ्य विभाग के कर्मी। जी हाँ, दरअसल अब स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों की होगी छुट्टी। बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। दरअसल हाल ही में पुलिस विभाग में 50 वर्ष से अधिक उम्र वाले पुलिस कर्मियों की स्क्रीनिंग किए जाने के आदेश के बाद अब स्वास्थ्य विभाग में भी स्क्रीनिंग का काम शुरू होने जा रहा है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में अब 50 वर्ष की उम्र वाले कर्मियों को जबरन सेवानिवृत्ति दी जाएगी। इसके लिए 4 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया है, जो एक ऐसे कर्मियों की रिपोर्ट तैयार करने का शासन को भेजने का काम करेंगे। स्वास्थ्य एवं चिकित्सा निदेशालय डॉक्टर पूजा पांडे की तरफ से इस संबंध में आदेश जारी कर दिया गया है। इसमें कहा गया है कि विभाग में कार्यरत 50 वर्ष की उम्र में के लिपिक स्वर्ग की सेवाओं की दक्षता की स्क्रीनिंग की जाएगी। इसके लिए 4 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया है। इस कमेटी में अपर निदेशक, प्रशासन अध्यक्ष के साथ 3 सदस्य भी रखे गए हैं। इन सदस्यों में संयुक्त निदेशक, कार्मिक संयुक्त निदेशक मुख्यालय भी शामिल है। हम चलते हैं, अगली अपडेट लेते हैं। आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए हैं। जी इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए हैं। मंत्री ने ट्वीट करके इस जानकारी दी। इसकी गडकरी ने ट्वीट करके कहा कि हाल ही में संपर्क में आए लोगों से सावधानी बरतने और तय प्रोटोकॉल का पालन की अपील की है। नितिन गडकरी ने कहा है कि फिलहाल उनका कोविड-19 टेस्ट किया गया कल, जो कि पॉजिटिव रिपोर्ट आई गई है। हम चलते हैं, अगली अपडेट लेते हैं। आपको बता दें बिग ब्रेकिंग निकल के आ रही है, जहां पर यूपी से निकल के आ रही है, जहां पर मुंबई से निकल के आ रही है। अमिताभ बच्चन के घर के बढ़ाई गई सुरक्षा, जया के बयान के बाद लिया गया एक्शन। जी हाँ, दरअसल देश में जबरदस्त गुस्सा है और इस बीच बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन के घर के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। जानकारी के मुताबिक संसद में जया बच्चन के दिए गए बयान के बाद बिग बी के घर के बाहर की सुरक्षा को मुस्तैद कर दिया गया। दरअसल सोशल मीडिया पर यूजर जिस तरीके से जया बच्चन के बयान के बाद अमिताभ बच्चन और उनके परिवार पर टिप्पणी कर रहे हैं, इसे देखते हुए उनके घर के बाहर की सुरक्षाओं को और बढ़ा दिया गया। और ये बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, क्योंकि आपको बता दें कि देश की जनता में जबरदस्त नाराजगी है और उस नाराजगी को बच्चन महानायक महाखलनायक पूरी तरीके से उन जनताओं में इतना गुस्सा है कि अब उनके घर तोड़फोड़ भी हो सकती है। इसको देखते हुए सोनिया सैनिकों ने पुलिस को तत्काल भेज दिया है महानायक के घर में। तो दोस्तों ये बड़ी अपडेट निकल के आ रही थी, कुछ एक फटाफट ब्रेकिंग न्यूज़ अंदाज में। तो दोस्तों अगर आप भी मानते हैं कि मोदी सरकार के नेतृत्व में चीन को करारा मुंहतोड़ जवाब देने का समय आ गया है, हर पार का ऐलान होना चाहिए, तो इस वीडियो को दिल से लाइक करके कमेंट के माध्यम से जय हिंद लिखना मत भूलिएगा। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।